So today we will discuss wavy curve, and wavy curve is very important topic in mathematics. wavy curve में होता क्या है, इसमें हम लोग इनइक्वालिटीज को डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटीज अभी तक तुम लोगों ने इक्वेशंस देखा है और यहाँ पर हम लोग इनइक्वेशंस की बात करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2x + 1 = 0, तो ये इक्वेशंस है। इक्वलिटी यहाँ पर लग रही है। ये देखो यहाँ पर जो साइन है, ये कौन सा साइन है? इक्वल का साइन। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 2x + 1 > 0, तो ये क्या इक्वेशन है क्या? यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है? ग्रेटर का साइन लगा है, इक्वल का साइन नहीं लगा है। सो ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? इन इक्वेशन इसको कह सकते हो, या फिर इसे इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इनइक्वालिटी। टुडे मेन फोकस इज ऑन इनइक्वेशंस और हाउ टू सॉल्व इनइक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। इनइक्वेशंस को हेल्प ऑफ इक्वेशंस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So we will start now inequality and धीरे धीरे इसको वेवी कर्व्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे वेवी कर्व फॉर्म करता है। So first x - 1 > 0 लिखा हो, x - 1 > 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x > 1 होगा। इट इज राइट। इसे नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना हो तो नंबर लाइन पे जब भी ड्रॉ करना होता है तो -∞ +∞, जो 1 है, सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिख दिया। x 1 से बड़ा है मीन्स यू जस्ट राइट लाइक दिस, x 1 से बड़ा है, ये पता लग गया। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। या फिर कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है -∞ +∞, दिस इज 1। तुम चाहो तो इसे इस तरीके से कर सकते। Why we made this circle? This circle means x not equal to 1. This circle means x is not equal to 1. अगर x equal to 1 होता तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन सिस्टम पहले सीख रहे हैं। अगर x > 1 होता तो ऐसे लिखते, इसकी जगह अगर ऐसा कुछ होता, x - 1 > 0 होता, then you have to write x > 1। -1 को राइट साइड ले गए तो ये > 1 हो गया। अब देखिए इसी को नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना है तो ये -∞ +∞, ये 1 लिखोगे। अब इसमें 1 भी इंक्लूड होगा तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। अब ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। सो दिस रिप्रेजेंट्स x 1 इंक्लूडेड। अब इसे लिखेंगे कैसे? अगर हमें इसको लिखना है ब्रैकेट्स में यानी क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है तो इसे लिखने का तरीका है, इस सिस्टम को लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू 1 to ∞। जब भी ऐसा ब्रैकेट होता है इट इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट कहलाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। इसकी मीनिंग है कि जो वहां पे है एलिमेंट वो भी तुम्हारे सॉल्यूशन में होगा। और इधर अगर कहते हो ये कहलाएगा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मीन्स उसकी साइड जो भी है वो सॉल्यूशंस में नहीं हो। एंड इन्फिनिटी कैन नेवर बी इन द सॉल्यूशन। कभी भी तुम इन्फिनिटी को सॉल्यूशंस में नहीं बोलोगे, इन्फिनिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है। इन्फिनिटी नेवर डिफाइन, तो उसको सॉल्यूशंस में नहीं बोलेंगे।
सिमिलरली अगर इसको हमें लिखना है आंसर्स में तो आप ऐसे बोलोगे x बिलोंग्स टू 1 to infinity और ओपन ब्रैकेट कहना होगा, ओपन ब्रैकेट कहना होगा बिकॉज 1 इज नॉट इन द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है तो आपको 1 to infinity ऐसे लिखना पड़ेगा। यू कैनॉट राइट लाइक दैट। तो ये बात क्लियर है, बोर्ड बिल्कुल दिख रहा है सबको? यस, माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हो, माइक ऑन करके आंसर दीजिए। यस सर। लिख रहे तो इसको आप लोग नोट कर लो। ये स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से आएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। तो हम लोग अभी ब्रैकेट्स के बारे में पहले समझेंगे, तब इनइक्वालिटीज पे जाएंगे, कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो दिस वाज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड मैंने लिया। और यदि आप नोट कर चुके हैं तो बताइए। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सब अभी ज्वाइन किया है तो जस्ट मैं एक बात बता दूं, हम लोगों को ये भी कब डिस्कस करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टास्क टुडे। वहां तक पहुंच पाएंगे ये काफी होगा हमारे लिए, डिस्कस नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इनइक्वालिटीज में किस तरीके से ब्रैकेट्स यूज होते हैं। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इट मीन्स x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 को नंबर लाइन सिस्टम पे इस तरीके से हम लोग डिसाइड लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 1, इंफिनिटी सबसे पहले नंबर लाइंस में ये तो लिखना ही लिखना है। एंड देन जो नंबर से लाइक 1 है 1 लिखोगे, और कहां से कहां तक ये कह रहा है, 1 से बड़ा कह रहा है तो 1 से बड़ा, और यहाँ इक्वल टू भी है 1, तो इक्वल टू 1 के लिए जैसे यहाँ सर्किल बनाया था, इसमें सर्किल नहीं बनाया, इस केस में सर्किल बनाया था, इसमें सर्किल नहीं बनाएंगे, इस केस में ऐसा बनेगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। 2 एग्जाम्पल्स लिया, थर्ड एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस किया है। 1 इज द ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट जो होता है वो इस तरीके का ब्रैकेट होता है, ओपन ये ब्रैकेट, और अनदर होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ऐसा ब्रैकेट होता है, ठीक है, बॉक्स बना होता है। ओपन ब्रैकेट की बात जब करो, मान लो मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो नंबर लाइन सिस्टम पे क्या बनेगा, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बनेगा, और ये होगा 1 से ग्रेटर वैल्यू मीन्स ये वाला। हम लोग यहाँ सर्किल बनाया 1 पे, व्हाई, बिकॉज एट x इक्वल टू 1 इट इज नॉट योर आंसर। तुम्हारा आंसर क्या कह रहा है, देखो आंसर क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1, तो कैसे डिस्टिंग्विश करें हम नंबर लाइन पे कि x 1 है या नहीं है। तो नॉर्मली मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि अगर x ग्रेटर देन 1 कहोगे तो 1 को पे सर्किल बना दो, सो दैट तुम्हें पता लगेगा अरे 1 नहीं है, 1 पे एक होल बना हुआ है, वो तुम्हारा आंसर नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन हमने लिया, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, तो इस पे नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हो, इस पे नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ 1 लोगे और इसे इस तरीके से बना, यानी यहाँ पे सर्किल नहीं बनाया। अगर आप सर्किल नहीं बनाते हैं, इट मीन्स x इक्वल टू 1 भी तुम्हारे सिस्टम में है, तुम्हारे सॉल्यूशंस में है। तो ये आंसर। अब इसे ब्रैकेट्स के फॉर्म में कैसे लिखें, इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में, क्योंकि जब तुम आगे जाओगे तुम आंसर्स कर भी लो, बट आंसर्स को किस फॉर्म में लिखना है ये जानना जरूरी है। तो इस केस में आप आंसर्स को जो लिखोगे, यहाँ पर जो आंसर्स लिखोगे वो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, मीन्स 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। और मैंने क्या बताया, इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स जब भी इंफिनिटी दिख जाए उसके बगल में तो ओपन ब्रैकेट ही लगाइए,
उसके पास open bracket near to this, always open bracket. Now in this case, what should be the bracket? Which bracket? X belongs to 1 to infinity. So now tell me, is this bracket is called open bracket? यहाँ पर ये जो बनाया ये ओपन ब्रैकेट है क्या? ओपन ब्रैकेट है, बट ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है। ये कैसा है? क्लोज ओपन ब्रैकेट है। पहला पार्ट क्लोज है, दूसरा पार्ट ओपन है, इसे आप क्या बोलोगे? क्लोज ओपन ब्रैकेट। क्या देख रहे हो ना, यहाँ क्लोज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो इसका क्लोज है, दूसरा पार्ट ओपन है। ये दोनों जो मैंने बताया ये परफेक्टली ओपन और क्लोज ब्रैकेट था। अब 1-2 एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। मैं इसे रब करता हूं। तो अब देखिए, मैं ले रहा हूं यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ब्रैकेट कैसा बनेगा? बता सकते हो कोई? पहले तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर। नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ये कहना क्या चाहता है? ये 2 है और ये कहना चाहता है इससे बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा नंबर। तो हम लोग बोलेंगे आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी होना चाहिए, या फिर x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी। कौन सा आंसर होना चाहिए जरा बताइए? विच शुड बी करेक्ट? माइक ऑन करके बता सकते हो? तो फर्स्ट वन इज और सेकंड वन? तो ऑब्वियसली देखो, सेकंड वन, फर्स्ट वन करेक्ट होगा, सेकंड वन करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी साइन, सो 2 शुड बी इंक्लूडेड इन योर सॉल्यूशन। इसमें तो इंक्लूड नहीं होता ना। अब एक दूसरा लेते हैं। सर कैसे? देखो यहाँ पर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? इस केस में क्या मतलब होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल टू 2, दोनों में मतलब होता है इसका। देखो 3-4 तरह के इक्वेशंस होते हैं। पहला होता है सिर्फ x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2, x लेस देन 2, राइट? इतने ही तो बन सकते हैं ना। दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन में इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता, राइट। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड सेकंड मिल जाए, अगर फर्स्ट सेकंड मिल जाए तो तुम्हारा बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस x इज ग्रेटर देन 2, आल्सो x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2, दोनों बनेगा। इसका मीनिंग दोनों है। और अगर तुम्हें सेकंड और थर्ड मिल जाए तो क्या बनेगा? x इज लेस देन इक्वल टू 2 बनेगा। और फर्स्ट अकेला रहे तो x ग्रेटर देन 2 है, थर्ड अकेला रहे तो x लेस देन 2 है। तो कितने तरह के पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और एक x इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होगा तो हमारा ये बनेगा x ग्रेटर देन 2 बनेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ पर अलग से चार्ट बना देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। सर ये सेकंड है ना, सेकंड वाला हाँ, x बिलोंग्स टू, वो नहीं समझा मेरे को। ओके, वो रॉन्ग किया ना उधर अपने। हाँ, सेकंड वाला क्यों रॉन्ग किया? हाँ, ये तो समझा ना, ये जो मैंने बताया ये तो समझा। यस सर। ओके, सेकंड वाला क्यों रॉन्ग किया? ये जो ब्रैकेट होता है, ये ऐसा ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये ब्रैकेट जब भी लिखते हो इसका मतलब है x जो है वो 2 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है, ये मतलब होता है इसका। x 2 नहीं होता इसका। इस ब्रैकेट का मीनिंग है x 2 से बड़ा है, लेकिन इस ब्रैकेट का मीनिंग है x 2 से बड़ा और बराबर भी।
मीन्स जब भी आप ये ऐसा ब्रैकेट देखिए इक्वल भी इसका मीनिंग होगा ओके सर। और बड़ा भी उसका मीनिंग हो, दोनों मतलब। मान लो अब मैं ऐसा लिख दूं 3 to 5, 3 to 5, तो इसकी मीनिंग क्या होगा ये जानते हो? 3 to 5 अगर लिखते हैं तो इसकी मीनिंग हो गई x 3 से 5, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। x 3 भी होगा, 5 भी होगा और 3 5 के बीच में भी होगा। यस सर। समझे? इसको मैं प्रॉपर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आप लोगों का प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। ब्रैकेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स में क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट जब करते हो तो x बिलोंग्स टू a टू b ऐसा कर सकते हो, a टू b, वेयर a लेस देन b होगा, a टू b। और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है x जो है a और b के बीच में। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू 5 to 7, x बिलोंग्स टू 5 to 7, तो क्या कहोगे? इसका X, मतलब है फाइव x जो है 5 और 7 7 के इक्वल। बीच में, बीच में। यस, इक्वल भी है, करेक्ट, इक्वल भी है। ड्रॉ करना हो तो क्या ड्रॉ करेंगे? सारे नंबर्स नहीं लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या होता है ना, नंबर लाइन करेंगे तो 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 4 5, कोई जरूरी नहीं। द नंबर इंपॉर्टेंट हेयर उसी को पुट करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है? 5 और 7, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हमेशा पुट करेंगे। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो 5 और 7 के बीच में x कहता है ना, यानी तुम्हारा जो आंसर है इसके बीच में है, यही तुम्हारा आंसर है। तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो कौन सा आंसर है। और यहां पर तुम ऐसे करके यू कर सकते हो, मीन्स योर आंसर इज दिस। ये तुम्हें बता रहा है कि आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया बात? करेक्ट है? यस सर। x बिलोंग्स टू 0 to 1 कर दें, x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो क्या मीनिंग होगा इसकी? x 0 इक्वल और 1 0 से 1। फिर से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे, फिर 0 से 1, ये हो गया 0 से 1। सही है? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड, x बिलोंग्स टू -2 to 1, -2 to 1। अब तो आसानी से बता सकते हो ना क्या होगा? x -2 to 1 होगा। क्या दिख रहा है ये पार्ट या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इट इज -2, इट इज 1। फिर से तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में जो भी वैल्यू, जो नंबर्स तुम लिखते हो वो इंक्लूडेड होते हैं तुम्हारे सॉल्यूशन। क्या लिख लिया है? रब करें? नो सर। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। So now close bracket is complete. Now we are coming to open bracket. Open bracket कैसा होगा देखते हैं। So about open bracket. Open bracket में हम लोग a, b इस तरीके से लिखते हैं। x belongs to a, b. Here also
A is less than B। जो छोटा है वो पहले लिखेंगे, जो बड़ा है वो बाद में लिखेंगे, बस और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर x A to B ये होगा, A से B के बीच में x होगा ओपन ब्रैकेट में। एग्जाम्पल, x belongs to 1 to 5 कर ले, x belongs to 1 to 5, so what it mean, x 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 नहीं है, इसके बीच के जो वैल्यूज आएंगे वही आएगा। इट इज माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 1 एंड 5। अब यहाँ पर क्या इस तरीके से बनाए तो काम चलेगा क्या? कैसे डिसाइड कर पाएंगे? अगर ये फिगर दिया हुआ है तो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्किल बनाने का सिस्टम बना दिया। So if this circle is given in the number line system, you have to it is understood that 1 and 5 not involved in your solution. Correct है? समझ में आया? Now next, x belongs to -1, अगर ऐसा है तो इसकी मीनिंग क्या होगी? x -1 से 1 होगा एंड इट इज माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, -1 एंड 1। तो अगर फिर से हम लोग लिखें तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना। तो आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबने नोट कर लिया इसे? सिर्फ x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी दे दिया, 1 to इंफिनिटी, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसको मैं सर्च कर देता हूँ। x बिलोंग टू 1 to इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट ही होगा, एंड यू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इंफिनिटी नेवर इंक्लूडेड इन योर सॉल्यूशन बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। सो इंफिनिटी कभी भी तुम्हारे सॉल्यूशंस में नहीं होता है। तो इसलिए नंबर लाइन सिस्टम में हम लोग अगर ड्रॉ करें नंबर लाइन सिस्टम पे, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है x 1 से इंफिनिटी के बीच, एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी, इट इज प्लस, इट इज 1, इट इज, अब इंफिनिटी लिखने का तो जरूरत है ही नहीं, इंफिनिटी है। तो कैसे ड्रॉ करोगे? बस इसे यहां से सर्किल बनाओ और इस तरह से आगे बढ़ो। इंफिनिटी पे सर्किल बनाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी पता है वो होता ही नहीं कुछ है, तो वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी काम चला सकते हो। सो नाउ योर आंसर इज क्लियर है? नंबर लाइंस पे कैसे ड्रॉ करेंगे? सही है, आगे बढ़े हम लोग। So now come to semi brackets, means semi closed open brackets type. Semi closed bracket. So as name suggests, semi का मतलब क्या होता है? आधा होता है, आधा क्लोज है तो आधा ओपन होगा। तो इस केस में दो तरीके का सिचुएशन बन सकता है, x बिलोंग्स टू A to B बन सकता है, या फिर x बिलोंग्स टू A to B बन सकता है। दो सिचुएशंस बन सकते हैं यहाँ पर। So these are the two situations.
तो फर्स्ट सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है x a to b है, और इसका मीनिंग क्या है? x a to b है। ये दोनों सिचुएशंस की मीनिंग है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लें अगर हम लोग, आप समझ सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पर इजीली। फर्स्ट एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू 1 to 5 कर लिया, x बिलोंग्स टू 1 to 5 कर लिया, तो इसकी मीनिंग है x1 से 5, x1 से 5, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिस इज 1, इट इज 5। अब हम लोग 2-3 तरीके का यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कौन सा करेक्ट है ये तुम्हें बताना है। अगर ये बना दिया तो ये करेक्ट है, या फिर दूसरे कलर से मैं बनाता हूं, ये करेक्ट है, या एक और कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला करेक्ट है, या ये करेक्ट है। इन चार में कौन सा करेक्ट होगा? 1 2 3 4 अगर देखें टॉप से बॉटम तक, कौन सा करेक्ट है बताओ? कौन सा लाइन स्कीम करेक्ट है? माइक ऑन करके बता सकते हो। यस, सेकेंड। सेकेंड करेक्ट है, यू आर राइट, सेकेंड ही करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट, सेकेंड करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग आसानी से डिसाइड कर पाए सेकेंड करेक्ट है। अब दूसरा एक एग्जांपल लें, x एग्जांपल, x बिलोंग्स टू 4 to 10 कर दिया, 4 to 10, नाउ विच वन इज करेक्ट? इसमें ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सबसे पहले 4 ड्रॉ करना होगा, फिर 10 ड्रॉ करना होगा। क्या ये करेक्ट है जो मैंने ड्रॉ किया? यस सर। सही है, ओके। तो सर यस। अब तुम लोगों को यस समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस तरीके से ब्रैकेट्स को हम लोग यूज करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को लीव करते हैं यहाँ पर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका ब्रैकेट्स क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का इसे ब्रैकेट्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे? मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए, x बिलोंग्स टू 2 to infinity, x belongs to 2 to infinity, x belongs to 2 to infinity, and D none of these। कौन सा सही होगा? फर्स्ट। फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्यों? इंफिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं, हाँ हाँ हाँ। इंफिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं आता है, थर्ड थर्ड इसलिए थर्ड। तुम्हारा आंसर ये होगा। सर वो ब्रैकेट दिखाई नहीं दिया। हाँ, ओके ठीक है, अब तो समझ में आ चुका है ये बात, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आई थिंक श्रेयस वानी को अभी भी नेटवर्क का इशू है।
किसे दिक्कत आ रही थी? श्रेयस को ही दिक्कत आ रही थी नेटवर्क का, या फिर श्रीकंडे को आ रहा था? श्रीकंडे को आई थिंक अथर श्रीकंडे को आ रहा था दिक्कत। सो नाउ इस पार्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। x greater than 2 and x greater than 5 एंड लगा हुआ है। इसे तुम्हें लाइन नंबर लाइन पे इसका आंसर करना है। सो एंड लगा है एंड राइट इन ब्रैकेट। इसका क्या आंसर होगा बताना है। x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 5। एंड का मतलब क्या होता है जानते हो क्या? नंबर इज ग्रेटर देन 50, सेकंड इज नंबर इज ग्रेटर देन 60। तो तुम अगर 50 से बड़ा आंसर कहते हो तो नहीं, करेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड की बात है, बोथ शुड बी करेक्ट। 51 कहते हो तो ये तो करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं होगा। 52 पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं होगा, बट 60 से ज्यादा जाएंगे तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बोथ में होता। तो यहाँ पर हम लोग अब कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट हम लोग सोच सकते हैं, जो रिजल्ट हम लोग आए। एंड, जब भी एंड हो, एंड का मतलब इस तरीके से इंटरसेक्शन होता है। x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 5 अगर है तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो दोनों को, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ये 2 है और ये 5 है। ये कहता है ग्रेटर देन 2 और ये कहता है ग्रेटर देन 5। एंड कह रहा है मींस द पोजीशन वेयर बोथ एग्जिस्ट। एंड में बोथ एग्जिस्ट कहां पे करेगा? तो बोथ एग्जिस्ट करने वाला सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन आप देख सकते। दिस इज द सिचुएशन वेयर बोथ एग्जिस्ट। समझ में आया? तो ये कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन है x बिलोंग्स टू 1 to infinity का सिचुएशन। You can easily identify this situation. एंड इसी केस में x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 5 हो, और एंड और को समझना है। और की मीनिंग क्या होगा? और में आइदर ऑफ देम इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ट्रू हो, सेकंड ट्रू हो और बोथ ट्रू हो तो भी चलेगा। और के केस में नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करोगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये है 2 और ये है 5। तो यहाँ पर जहां जहां पर ये लाइंस है, दोनों लाइंस है या एक लाइन है, वो सारा आंसर होगा। तो इस केस में आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। और में ये और है, और को यू से डिनोट करते हैं हर जगह, यूनियन। और ये बनेगा x बिलोंग्स टू 2 to infinity। तो हमें दो तरीके का सिचुएशन है, एक केस में एंड आएगा और एक केस में और आएगा। और में जहां जहां तुम्हारा लाइन है वो सारे आंसर हो जाएंगे, एंड में बोथ रीजन जहां सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले एंड वाले एग्जाम्पल सब लेंगे, फिर और वाले लेंगे। एंड वालों का ज्यादा यूज होता है, लाइक x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 5। अगर ये कहता है एंड लगा हुआ है सर ऊपर गया, बहुत दिख रहा ही नहीं। ओके, ऊपर का Question. नहीं दिख रहा है। ओके, क्या आप दिख रहा है क्या? आई थिंक यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, दिख रहा है। x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस, ये हमारा क्वेश्चन एंड लगा है, इसके बारे में बताना क्या एक्चुअल आंसर होगा नंबर लाइन पे। वैसे तो तुम बता पाओगे, x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, हो गया आंसर।
बट जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगे तो तुम दिक्कत में फंस सकते हो, इसलिए नंबर लाइन से हम लोग करें माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ये 2 है 5 है, 2 से बड़ा तो किससे छोटा होगा? अगर सिर्फ तुम्हें बोले एक नंबर 2 से बड़ा है तो छोटा किससे, पता लग रहा है क्या? बताइए, वो इंफिनिटी से छोटा है। कोई भी नंबर अगर हम बोले 5 से बड़ा है या 100 से बड़ा है या 200 से बड़ा है तो ऑलवेज दैट नंबर इज लेस देन इंफिनिटी। तो हमेशा हमें इस नंबर को अगर लिखना है तो आप बोलोगे इसको पहला नंबर जो है x 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा है, और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, x लेस देन 5 है, 5 से छोटा तो बड़ा किससे है, तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा। अगर नहीं भी दिया है ये स्टेटमेंट तो हमें समझना है ये माइनस इंफिनिटी से बड़ा। सो योर आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है ये है। सर ग्रेटर देन प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं हो सकता? हाँ प्लस इंफिनिटी तो है ना, यहाँ पर है ना प्लस इंफिनिटी सर लिख उसके सकते हो। नीचे वाला, उसके नीचे वाला। ये नहीं 5 से छोटा है, इंफिनिटी तो बहुत बड़ा होता है ना। यस सर। दो इंट्स है हमारे पास नंबर लाइन से, एक माइनस इंफिनिटी एक प्लस इंफिनिटी। अगर हम 5 से या 2 से बड़ा कहते हैं तो छोटा किससे कहेंगे, प्लस इंफिनिटी। बट एक नंबर 2 से छोटा है तो बड़ा किससे कहेंगे, माइनस। यानी एनी नंबर लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एनी नंबर लाइज बिटवीन माइनस, तभी तो हम लोग इधर माइनस इंफिनिटी लिखते हैं इधर प्लस इंफिनिटी लिखते हैं। यस सर। दिस इज द रीजन कि हमेशा हम लोग माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी लिख देते हैं। इट मींस एनी नंबर लाइज बिटवीन दीज टू। तो एक तो ये लिख दिया, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट था उसके कारण लिखा है। सेकेंड रिजल्ट के कारण क्या लिखोगे, 5 से छोटा लिखना पड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट से छोटा और यहां तक। अब बताइए कॉमन रीजन क्या आया, कॉमन रीजन आ गया ये, यही आया। और ये रीजन कौन सा है, 2 5। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो एंड के केस में। एंड के केस में ये आंसर होगा। तो हम लोग एंड के केस में रिजल्ट निकालना सीख गए, कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूं, इसको करना, रब करें इसको। इसको मैं रब करता हूं। ड्रॉ x minus 1 greater than 0 and x minus 5 less than 0. Fifth, x minus 1 less than 0 and x plus 1 greater than 0. सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x greater than 2। सब लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। x यानी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दो पार्ट है ना, एक x greater than 2 है और दूसरा x greater than 1 है। 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा होगा। 2 तो पहले 1 लिखो बाद में 2 लिखो। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ग्रेटर देन 2, सो ग्रेटर देन 2 कर दिया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, x ग्रेटर देन 1, सो ग्रेटर देन 1 कर दिया। यहाँ क्या साइन लगा हुआ था, एंड का साइन लगा हुआ था। एंड में मैंने क्या बोला है सर, कॉमन पार्ट। यहाँ पे कॉमन पार्ट इतना ही है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा, 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा। सर यहाँ पर x माइनस 2 है तो 2 कैसे हुआ, वो शिफ्ट किया गया उस साइड। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जैसे 2 को उधर ले जाओगे तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ना। इसमें 1 माइनस 1 को उधर ले जाओगे तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, तो करेंगे। यस सर। ठीक ठीक। अब जरा सेकंड का आंसर बताओ, इसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करके आंसर बताओ। -5 and x2 x is greater than, तो राइट साइड, Right, right. greater means right, phi infinity, x belongs to और phi infinity. सेकंड x is less than 5, less than means, अरे सिंपल है, लेस लेफ्ट साइड, Left. लेस देखेगा तो लेफ्ट, ठीक है। Yes sir. और more बोला तो right. यस, एक तो मैच किया, एक तो अल्फाबेट मैच किया, 1 phi ना, x belongs to तो 1 phi. कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया कॉमन रीजन, Yes. इतना ही सा आया। तो अब आंसर कैसे बोलोगे, x belongs to 1 phi. 1,5, राइट। अब जरा फिफ्थ क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। Sir